कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले आप लिखो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि +1 क्लास में भी आपने किया, और ये तो नहीं सफिक्स, ये तो उसका फॉर्मूला आपने बताया COOH, ठीक है, RCOOH। सफिक्स इसका क्या होता है, सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड होता है, ठीक है। ओइक एसिड विल बी देयर और इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यार ये क्या बंदा यार, ये यार ये स्टार है कोई, सारी के वीडियो दी वो करते हैं, क्या ही काम है हुण, ऊँ गंद ज्यादा लग्या बस स्टार्ट कर दो हुण अपना बिजनेस कर रहे हैं। यार कर स्टार्ट दोबारा, तेरी शक्ल देख के बनानी चाहिए थी कि यार देख लो जरा बिच वो करने लग गया। हाँ दोबारा से ही बोलूंगा उसको, तो काटना ही पड़ेगा। तैं हूँ गाला सुनिया उच्च, इसमें लिखो सफिक्स दोबारा से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दे, चल लेते, वो मैं कट कर दूंगा यार। दो लाइन बोल के बना करो, क्या बोलना? हाँ वो तो वैसे भी कट हो जाएगा, कर दे स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड करने हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर भी आता है क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, CO, ठीक है, CO ग्रुप है। और ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 होते हैं। सफिक्स का क्या होगा, ओइक एसिड होता है। अब इसके हम नेमिंग के लिए कुछ कंपाउंड कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 कार्बन का होगा, और मैं बता रहा था कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो हमेशा एंड में ही लगा रहेगा, मेन कार्बन नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन हम इसी को देते हैं। तो सबसे पहला जो मेंबर होगा वो कौन सा होगा, HCOOH। दूसरा कौन सा होगा, CH3COOH। फर्स्ट और सेकंड मेंबर में कितना डिफरेंस होता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, होमोलोगस मेंबर जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा कार्बन क्या हो जाएगा, CH3CH2COOH, ठीक है। इसके बाद टाइम पास करना बंद कर देंगे, सीधा नाम लिख देंगे। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मेथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, एन। और फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। इतना देख के तुमको लगेगा तुमको केमिस्ट्री आने लग गई है। इथेनोइक एसिड, पर तुम्हें पता है ये सब +1 का काम था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इथेनोइक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट एसिड है, सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आपको पता ही है, 2 कार्बन वाली पूछी जाती है। इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम को क्या नाम होता है इसका, वैसे तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, पर आप एसिटिक एसिड ही बोलो, एसिटिक एसिड आप बोलो इसको, ठीक है। इसी के सारे डेरिवेटिव्स आपने रिएक्शन में यूज़ करते होते हैं, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से इसके डेरिवेटिव्स हैं रिएक्शन में आने वाले हैं। 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ऐसे ही फिर ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। ये हमेशा फर्स्ट में रहेगा, इसका और कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी रहेगा अगर हम बेंजीन के ऊपर कुछ लगाएं, बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं COOH लगाऊं तो इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम बताना आपने इसका, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। वैसे अगर नेमिंग करोगे तो ये फिनाइल है और ऊपर क्या है, मीथेनोइक एसिड है, फिनाइल मीथेनोइक एसिड, पर ऐसा नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। उसके बाद आपको ऑर्थो पैरा वाले हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, वो कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। एक आपने लगाया COH COOH, ठीक है, 1,2 पे लगा दिया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी किस नाम से आएगा आपको ये, ठीक है, थैलिक एसिड होता है ये, थैलिक एसिड, ये साइलेंट रहता है, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, थैलिक एसिड है ये। मेटा पोजीशन पे अगर हो जाए, एक मेटा पे होता है, एक पैरा पे होता है। अगर आप मेटा पे लगा दोगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, थैलिक एसिड तो रहना ही रहना है, इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। और जो लास्ट रहेगा वो तो चलो नाम ही उसका, वो टेरिपेथैलिक एसिड होता है जो पैरा वाला है, ठीक है, ये वाला इसका नाम है, ठीक है। और ये आइसो वाला जो मेटा पे लगा हुआ है, ठीक है। और जो आपका आता है टेरिपेथैलिक एसिड,
COOH, इसको बोलते हैं टेरिपैथैलिक एसिड, टेरिपैथैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, टेरिपैथैलिक एसिड बोलते हैं। अब है सारे थैलिक एसिड ही है, एक आपका सिंपल थैलिक एसिड है, एक आपका आइसोपैथैलिक एसिड है और एक आपका टेरिपैथैलिक एसिड बोल सकते हो या थैलिक एसिड बोल सकते हैं। ये रह गया आपका साइक्लोहेक्सेन वाला, साइक्लोहेक्सेन और COOH क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन और COOH, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन के अगर हम ऊपर COOH लगा दें तो इसका नाम आप क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सानोइक एसिड अगर आप बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ साइक्लोहेक्सेन, फिर वो साइक्लोहेक्साइल लिखना पड़ेगा आपको, साइक्लोहेक्साइल मेथेनोइक एसिड लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आपको इसको लिखना है कि साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखना है इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। जब साइक्लोहेक्साइल तो फिर मीथेनोइक लिखना, तब लिखना मिथेनोइक लिखना पड़ेगा आपको। ये रिंग से बाहर है, ये कार्बन काउंट नहीं ना हो रहा, जब आपका कार्बन काउंट हो रहा है तब आप इसमें ओइक एसिड लगा के लिखो। अब इसमें आपके 6 कार्बन हो रहे हैं पर ये चेन से बाहर है, इसलिए आपको इसको पूरा नाम देना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका नाम बेंजोइक एसिड है, वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। या जैसे बताया आपने, क्या बताया कि साइक्लोहेक्साइल मेथेनोइक एसिड भी चल जाएगा, क्या हुआ इसको, वो आइसोपैथैलिक में आपने क्या करना है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे 2 लगा देना है, जिनको नहीं दिख रहा वो यहाँ पे 1,3 पे लगा देना, ठीक है, 1,3 पे लग जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको एज इट इज़ ही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये 3 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है, एक वो एलिफेटिक में हो गया, ये बाकी ये एलिफेटिक हो गए, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। एक कंपाउंड और आपको आता है जैसे आपने पहले भी पढ़े थे, सैलिसाइलिक एसिड आपने पढ़ा था। सैलिसाइलिक एसिड बड़ा फेमस कंपाउंड है, क्या नाम, क्या फॉर्मूला होता है सैलिसाइलिक एसिड का, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सैलिसाइलिक एसिड है ये आप बना चुके हो पहले भी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नेमिंग। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हो आप, या फिर एंड कीटोन, इन तीनों को हमने ऑक्सीडाइज करके इन द एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो हमेशा जनरली आप स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज़ करो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एजेंट कौन सा होता है, KMnO4 और K2Cr2O7 हम यूज़ करेंगे, K2Cr2O7, ठीक है। समटाइम दे आर यूज अल्कलाइन, है ना, अल्कलाइन KMnO4 डाल देते हैं, जैसे अल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4, ऐसा होता है, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन में जनरली हम KOH यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मीडियम चेंज कर लेते हैं, काम तो उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करना है, ये जस्ट एक मीडियम है, किस में आपने डिसॉल्व किया है, किसकी प्रेजेंस में किया है, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो कितने कार्बन वाला आपने एसिड बनाना उतने कार्बन वाला अल्कोहल ले लो। तो हम ज़्यादातर प्रिपरेशन मैंने पहले बताया कि इथेनोइक एसिड की करेंगे, इसलिए आपने 2 कार्बन वाला क्या लेना है, अल्कोहल लेना है। तो ये लो अल्कोहल, CH3CH2OH, ठीक है। तो अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करो जनरली तो क्या बनता है पहले, ठीक है, आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग डाला तो पहले क्या बनाएगा ये, इसको पहले एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर आपने KMnO4 डाला तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, अगर आपने KMnO4 डाला या K2Cr2O7 डाला, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये लगातार क्या होते हैं कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से लास्ट कहाँ रुकेंगे, ये कार्बोक्सिलिक, यहाँ नहीं रोक सकते आप KMnO4 की हेल्प से। ये मैंने लिखा है कि ये KMnO4 है और ये K2Cr2O7 है, डाइक्रोमेट, अल्कलाइन KOH। अल्कलाइन का मतलब है कि हमने इसको बेसिक मीडियम में रखा हुआ है, अल्कलाइन का मतलब अल्कली कौन सी डाली है, KOH डाला है, ठीक है, अल्कली KOH डाला हुआ है इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा अल्कली यूज़ करते हैं, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कली यूज़ करते हैं, मीडियम है वो,
ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें मैंने KMnO4 डाल दिया, ठीक है, यू कैन राइट डाउन KMnO4, ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ नहीं रुकेगा ये, ध्यान रखना। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो आप KMnO4 डालो। आप सोचो, मान लो जैसे पिछले चैप्टर में आपको एल्डिहाइड भी बनाना था, तो आप ये मत डालो, ठीक है। फिर मैंने वहाँ बोला माइल्ड डालो, माइल्ड, क्योंकि माइल्ड क्या करेगा, वो सीधा अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा। अब वहाँ माइल्ड यूज़ करो। बट फिर मैंने वहीं पे बताया था, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जनरली आपको क्या डालना है, आपने स्ट्रॉन्ग ही यूज़ करना है, क्योंकि लास्ट में इससे आगे नहीं कुछ बनने वाला। तो आप स्ट्रॉन्ग ही डालो जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, KMnO4 से मिल रहा है। तो ये ऑक्सीजन कितने H ले जाएगा, 2 H ले जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस एल्डिहाइड से अब कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा और ऑक्सीजन आएगी हमारे पास। अब तुम देखोगे तो इसमें एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, COOH, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो 2 कार्बन से स्टार्ट किया, आप चाहे इसको स्किप करके सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते थे, ठीक है। ये तब आप काम आता है, जैसे मान लो यहाँ पे X दे दिया, यहाँ पे Z दे दिया, फिलअप कंप्लीट करो, तो इसका मतलब बीच में एल्डिहाइड बनाएगा आपको एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से बनाने वाले हो, तो एल्डिहाइड से क्या बना लोगे आप, एल्डिहाइड से अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप वीक भी डाल सकते हो, माइल्ड भी डाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एल्डिहाइड बना हुआ है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग तो चलो काम कर ही रहा है, बट यू कैन आल्सो ऐड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द केस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। आपने फैलिंग टेस्ट, बेंडिंग, वो भी सब वगैरह भी किया था, तो यहाँ पे आप माइल्ड डाल दो। कोई भी माइल्ड का नाम बताओगे अगर, तो तुमको या कोई भी जैसे PCC, PDC है ना, यूज़ कर सकते हो, CrO3, CrO2, Cl2, हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो सब जो है आपका माइल्ड है। तो इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आ गया कीटोन। कीटोन, भाई कीटोन किससे ऑक्सीडाइज होता है, स्ट्रॉन्ग से होता है कि माइल्ड से होता है, ये होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग से, ठीक है। डिस्टिंग्विश टेस्ट भी किया था आपने कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या डालते हो, तो आप फैलिंग डालते हो, बेंडिक डालते हो और टॉलरेंस भी डालते हो। तो यहाँ पे हम, ठीक है, कोई भी डाल देंगे यहाँ पे, पर ये कीटोन है, इसको हमें स्ट्रॉन्ग से करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास 2 है ही है, KMnO4 है और K2Cr2O7 है। तो जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि ये जब ऑक्सीडाइज करता है, इसका एक कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, CO2 + H2O, ठीक है। 3 कार्बन है, बट एक कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, CO2 + H2O। बाकी जो 2 कार्बन बचे होते हैं उसका आपने क्या बना देना होता है, इथेनोइक एसिड बना देना होता है, ठीक है। अब 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, पर मिलने 2 ही है, बनता है इसका भी एसिड बनना होता है, इसका भी एसिड बनना होता है। बट इसका जो एसिड होता है मिथेनोइक एसिड, वो अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में CO2 और H2 बन जाता है। तो हमने तीनों से बना लिया, अल्कोहल से, एल्डिहाइड और कीटोन से। इससे आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। एक रिएक्शन में और बताता हूँ यहाँ पे, जो मिथाइल कीटोन वाली रिएक्शन थी, आपको पता होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, है ना, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NOH और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। तो ये कहाँ पे टेस्ट देता है, जहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, COCH3, है ना। मिथाइल कीटोन जिसके अंदर होता है वहाँ पे ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो मान लो मैंने कोई एक रिएक्शन लिख लेता हूँ जिसमें मिथाइल कीटोन होता है, इसमें भी मिथाइल कीटोन है, इसमें है, इसमें भी मिथाइल कीटोन है, क्या इसके अंदर मिथाइल कीटोन है, तो यहाँ तो नहीं दिखता, बट हाँ यहाँ तो नहीं दिखता, पर ये ऑक्सीडाइज जब होता है तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड। क्योंकि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के साथ जो NOH है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में। अब इस एल्डिहाइड को चेक करो आप थोरली, क्या इसके अंदर मिथाइल कीटोन है, तो हम बोलेंगे मिथाइल कीटोन है। इसका मतलब ये तीनों ही हमारे हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, तीनों ही हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते। तो मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, ठीक है, कीटोन वाली उठा लेता हूँ मैं, CH3 COCH3। तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ क्लोरीन के साथ NOH। तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया था कि कैसे हम बनाना है, डायरेक्ट क्या बनेगा। तो इसमें एक मिथाइल तो आप किसकी फॉर्म में ले जाओगे, एक को आप बता दोगे क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म बना लेते हो। इस CH3 की जगह क्या लग जाएगा, CCl3, और H यहाँ से मिल जाता है, इसलिए क्या बन जाता है, CHCl3। इसकी बनती है वाइट प्रेसिपिटेशन। बाकी जितने कार्बन बचे होते हैं, जैसे ये CH3CO, इसके साथ क्या लग जाता है, ONA, तो यहाँ पे बनता है हमारा सॉल्ट। पर ये आपका एसिड नहीं है, ये सॉल्ट है, ठीक है, ये आपका सॉल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको आप एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके अंदर आप डाल देना यहाँ पे HCl, ठीक है। जैसे HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा, NaCl, और ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई,
तो ये वाला ध्यान रखना, अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पर जो CH3CONA है, इस Na को हटाने के लिए आपने क्या डालना है, HCl। तो NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ पे अपने Na की जगह क्या लगा देना, OH, तो CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेशन आया, कंफर्म करता है कि इसमें कौन सा है, मिथाइल कीटोन है। अल्काइल बेंजीन का एग्जांपल क्या होगा, टोलिन। ठीक है, अल्काइल मतलब बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, अल्काइल बेंजीन यहाँ पे ले रहे हैं, वो मतलब हम एरोमेटिक बना रहे हैं, एरोमेटिक बना रहे हैं। उसमें भी एरोमेटिक बन जाता है, जैसे बेंजाइल अल्कोहल होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 वगैरह होता है ना, बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड होता है। अब तो रह गया वो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वो काम भी ऐसे ही करेगा, बेंजीन के ऊपर कार्बन कैसे होगा, बाकी एक एग्जाम्पल्स करा दूंगा मैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्काइल बेंजीन, तो ये आ गया आपका टोलिन। ठीक है, ऊपर एक कार्बन हो चाहे 50 कार्बन हो, बनना उसमें बेंजोइक एसिड ही है। ठीक है, ऊपर एक कार्बन हो चाहे 50 कार्बन हो, बनना गया उसने सिर्फ बेंजोइक एसिड। एक कार्बन वाला एसिड ही ऑक्सीडाइज होगा, बाकी कार्बन सारे CO2 फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ क्या लिया, सिंपल टोलिन, और डालना क्या है इसमें, वही स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था एल्कलाइन K1O4 हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एल्कलाइन K1O4 आ जाता है एग्जाम में, नहीं तो मैंने सीधा इसको बेंजोइक एसिड बना देना था। ठीक है, एल्कलाइन मतलब हमने KOH लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया एल्कलाइन। तो यहाँ पे पहले एक सॉल्ट बनता होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट बनना। तो लास्ट में क्या है, आप सीधा भी बना सकते हो, सीधा भी बना सकते हो, बट बीच में एक सॉल्ट बनता है। ये मैं इसलिए ये सॉल्ट बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जैसे कोई भी कंपाउंड आएगा वो बोलेगा X क्या है और Y क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट पता होना चाहिए बीच में बन क्या रहा है। अदरवाइज जैसे कन्वर्जन करना हो तो आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, वो बनता है COO नेगेटिव K पॉजिटिव, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, COK बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये एसिड है ना COH, इसमें अगर मैं बेस डालूंगा KOH डालूंगा तो H और OH निकल जाएगा H2O, और इसकी जगह लग जाएगा K। तो ये सॉल्ट बनता है बीच में पहले। इसको अब हम हाइड्रोलाइज कर लेंगे, हाइड्रोलाइज कर लेंगे, जैसे H2O डाल देंगे या एसिड डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने HCl डाल दिया, तो अब क्या निकाल दोगे, KCl, बचा बच क्या लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। जैसे CONA होता है वही चीज़ है ये, क्या नाम होता है इसका, पोटाशियम बेंजोएट है। ठीक है, तो आपने Na के साथ तो बहुत सारी रिएक्शन करी, इसलिए बड़ा कॉमन लगता है वो बोला। ये भी Na और पोटाशियम लिख दिया मैंने उसके, इसका नाम है पोटाशियम, बेंजीन के ऊपर एस्टर लगा हुआ है, बेंजोएट, पोटाशियम बेंजोएट, बेंजोएट। ठीक है, ये सॉल्ट आपने तब बनाना अगर फिलअप फॉर्म में आ रहा है, अगर फिलअप फॉर्म में आ रहा है। अदरवाइज अल्काइल बेंजीन दिख गया, आपको पता है बेंजोइक एसिड बनाना है, आप KMnO4 डालो, K2Cr2O7 डालो, आप सीधा क्या बना लोगे, बेंजोइक एसिड बना लोगे। ठीक है, और मैंने बोला चाहे ऊपर कितने भी कार्बन, मान लो आप इथाइल बेंजीन आ जाए आपके पास, इथाइल बेंजीन अगर आपके पास आ जाए तो भी क्या बनने वाला है, सेम रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, पहले सॉल्ट बन जाएगा सेम, और लास्ट में क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक कार्बन कहाँ चला जाएगा, आपने CO2 फॉर्म में निकाल देना है। ठीक है, लास्ट में क्या बन जाएगा, CO2 फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है, वो मैंने लास्ट में ही दिखाया वो CO2। ठीक है, आप चाहे इस स्टेप के बाद भी CO2 दिखा सकते हो, चाहे इधर दिखा दो, इधर ही दिखा दो आप, क्योंकि एक कार्बन मैंने यहाँ पे कम किया है, तो अब यहाँ पे -CO2 कर दो। ये डाला मैंने K2Cr2O7, चेंज कर दिया, K2Cr2O7 डाल दिया, तो ये इसको लगातार ऑक्सीडाइज करेगा, किस में ले जाएगा, COH में। ठीक है, मान लो आपके पास 2 हैं, 1 2 है, 1 2 है, तो क्या बनाओगे इसका, क्या बनाओगे इसका, बनाओ दोनों कार्बन को। हाँ, ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है, तो अलग अलग हो सकता है। यहाँ भी एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, यहाँ भी एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, वो क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, CO नेगेटिव K पॉजिटिव, CO नेगेटिव K पॉजिटिव, ये बन गया तुम्हारा क्या, पैथालिक एसिड। तो अब इसके बाद आप मेटा भी बना सकते हो और पैरा भी बना सकते हो, डिपेंड करोगे आप अल्काइल कहाँ लगाओगे। ठीक है, हाँ, एजेंट स्ट्रॉन्ग ही डालने हैं, उन दोनों में से कोई भी डाल दो, KMnO4 या K2Cr2O7। हम सीधा इनको जैसे KMnO4/KOH लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्कली डाला हुआ है हमने। ठीक है, सेम ही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हो मिथाइल से,
बेंजोइक एसिड, इथाइल से भी बेंजोइक एसिड एक कार्बन CO2 फॉर्म में निकाल देना। दो अलग अलग, तीन अलग अलग जगह लगा हुआ है तो आपने उन जितने भी साइड चेन में लगे हैं वो सारे COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर यही कन्वर्जेंस आती है क्योंकि आपको पता है एल्कोहल से एल्डिहाइड कितना कॉमन होता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये टोलिन कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल लगाना हो तो बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगाना हो तो आप अल्काइलेशन कर सकते हो, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद सीधा ऑक्सीडाइज करो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। एसिड हमने बनाने हैं वो एसिड के डेरिवेटिव से बनाने हैं, क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव खुद उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं, तो उससे हम एसिड बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव हम यूज करने वाले हैं एसिड का वो है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कौन सा होता है, इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्या फॉर्मूला होता है इथेनॉइल क्लोराइड का, CH3COCl। CH3COCl एसिटाइलेशन में यूज होता है, बहुत फेमस कंपाउंड है ये। इसमें डाल दो H2O, वाटर से रिएक्शन करनी है सबको, CH3COCl। तो इसमें क्या होगा, वाटर के अंदर क्या होता है H एंड OH होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, इसे CH3CO को क्या देंगे, OH देंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH3COOH, CH3COH बन जाएगा। और दूसरा क्या निकल जाएगा, H और Cl, HCl निकल जाएगा। तो वाटर डालकर एसिड डेरिवेटिव में अगर हम वाटर डाल दें तो वो क्या बना देगा हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, CH3COCl में वाटर डाल दिया, ठीक है, HCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, अब ये बेंजीन के ऊपर भी हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड जैसे होता है, COCl, वाटर डालना है बस, तो ये भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, COOH प्लस HCl। तो इसमें भी H और OH होता है, तो H और OH कैसे ऐड करेंगे, HCl निकल जाएगा और बचा हुआ OH आपने इस CO के साथ लगा देना, तो ये भी क्या बना देगा, हमारा बेंजोइक एसिड बना देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये दोनों एक ही एग्जांपल है जिसमें हमने एक में बेंजीन और एक में हमने एलिफेटिक लेके किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल हम करेंगे एक और एसिड का डेरिवेटिव लेके, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड या इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड तो कॉमनली बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइलेशन में काम आता है। रिएक्शन का नाम क्या था, स्कॉटन बॉमर रिएक्शन में यूज होता है ये। और ये किस में यूज होता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में यूज होता है। दूसरा हम जो यूज करेंगे वो करेंगे एसिडामाइड, CH3CONH2। वो बस मतलब कहाँ पे यूज होता है वो तो यूज है उसका, इट्स नॉट अबाउट कि इस रिएक्शन में लिखना है हमने। CH3CONH2 एसिडामाइड, इसमें भी वाटर डाल दो प्लस H2, H एंड OH। तो H एंड OH डालोगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे CH3CO तो इसमें भी था, CH3 बेंजीन के ऊपर CO, तो CO सब में ही होगा क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव है, आपको कॉमनली CO तो मिलने ही वाला है, इस CO के साथ OH लगना है बस, तो इसलिए हमने वाटर डाल दिया था इसके अंदर। तो इसमें OH इसके साथ लगा देंगे और H किसके साथ लगा देंगे, NH2 के साथ, तो वो NH3 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH बन जाएगा प्लस NH3। ठीक है, समझ गए। तो CH3CO के साथ हमने क्या जोड़ दिया, OH, बचा हुआ जो NH2 है वो H ले जाकर क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा, NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी का आपने अब ऐसे बनाना है कि बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो क्या चेंज करेंगे हम, इस CH3 की जगह आपने क्या लेना है, बेंजीन ले लेना है। हाँ, कार्बोनिल ग्रुप का C जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये बन गया आपका COONH2। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अमाइड बेंजामाइड होता है, इसमें भी आपने क्या डाल दिया, H2O। क्या बन जाएगा ये, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH प्लस NH3, बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया बन जाएगा। दो एग्जांपल ये हो गई इसकी एसिड डेरिवेटिव्स की। ठीक है, किससे बनाया हमने, अमाइड से और एसिड क्लोराइड से। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे थर्ड डेरिवेटिव्स करेंगे, बेंजीनामाइड, हाँ बेंजामाइड बोल दो चाहे। ठीक है, नेक्स्ट जो डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, वो हमने करने हैं। अब एसिटिक, थर्ड डेरिवेटिव आ गया एसिटिक
एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? CO डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और बीच में कॉमन ऑक्सीजन होता है। इसके नाम का सफिक्स भी एनहाइड्राइड ही होता है। इसका अगर नाम देखोगे तो 2 कार्बन वाला एनहाइड्राइड है तो इसको बोलते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अगर कार्बन बराबर हो तो एक ही बार लिखे जाते हैं। तो अब इसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप क्या डालोगे? वाटर डालोगे, H2O। तो एक मैंने बेंजीन वाला एनहाइड्राइड लिया हुआ है, ठीक है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, CO और बीच में कॉमन O, ठीक है। तो इसमें हम वाटर डालेंगे अगर तो क्या बनेगा? H2O। तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे आपके, ठीक है, 2 CH3COH बनेंगे। 2 CH3COH कैसे बन जाएंगे? अगर आप देखोगे तो आपने H और OH ऐड किया तो आप ये देखो कि आपके पास एक तो CH3CO ले लो आप, ठीक है, CH3CO। तो इसमें आपने क्या डाल दिया? वाटर का OH। तो ये बन गया आपका CH3COOH। एक क्या बचा आपके पास? CH3COO, जो पूरा कंपाउंड बचा ये वाला, ये जो बचा CH3C डबल बॉन्ड O बचा, और यहाँ पे क्या रह गया हमारा? H। तो ये इसके साथ लग जाएगा तो ये भी क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही H2 डाला है, एक में OH डाला, एक में H डाला। OH इसके साथ बन गया CH3COH, इसके साथ H ही लगा CH3COOH, 2 इथेनॉइक एसिड बन गए। अगर यहाँ पे हम 2 H2 डालेंगे तो क्या बनाएगा ये? सेम दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। CO इसके साथ OH लगा दो, इस CO के साथ OH लगा दो, COH, और इसके साथ सिर्फ क्या लगेगा? H लगेगा, COOH। तो ये पैथेलिक एसिड बन जाएगा, पैथेलिक एसिड, ठीक है। मतलब कहने की बात ये कि इनसे ये चीज निकाली जा सकती है अगर हमें दोबारा वाटर निकाल दें, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव हो गया, ये थर्ड डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड से। और लास्ट हमारा डेरिवेटिव रहेगा एस्टर, ठीक है, ESTER, एस्टर। एस्टर क्या होता है? RCOOR होता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ले रहे हैं, CH3COO CH2CH3, ठीक है। ये है इथाइल इथेनोएट। इसमें हम डालेंगे वाटर, H2O अगेन। तो जैसे H2 डालोगे तो क्या बन जाएगा ये? तो देखो अभी इसमें एक बनेगा, ठीक है, एक बनेगा इसके अंदर अल्कोहल और एक बनेगा इसमें एसिड, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करें CH3CO की तरह, जैसे हर एक में हमने CH3CO लिया, तो इसके साथ आप लगा दो OH, CH3COOH, और जो बचा हुआ H है वो लगा दो इस साइड, राइट हैंड साइड, CH3CH2OH। अल्कोहल और एसिड बनेगा इसमें, CH3COOH, ठीक है, प्लस इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। और सब में हमने जो मीडियम है वो एसिडिफाइड मीडियम रखना है, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन आपने की है एसिडमाइड की, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। एस्टर का एस्टेरिफिकेशन जो होता है उसका उल्टा ही है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो ऑल मीडियम्स आर एसिडिक इन कंडीशन, ठीक है। H पॉजिटिव आप लिख देना यहाँ पे, एसिडिक कंडीशन में करते हैं यहाँ पे, H पॉजिटिव सब में ही कर देना जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन थे। तो अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम ग्रिग्नार्ड रेंज से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है अलग प्रिपरेशन आ रही है। फोर्थ मेथड आ गया हमारा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है बाकियों से, ठीक है। आपका RMGX के साथ, RMGX के साथ तो तुम्हें हर चीज बनानी आनी ही चाहिए, CH3MgBr, RMGX विद CO2। तो इसमें हम बेंजोइक एसिड भी बनाएंगे, एलिफेटिक भी बनाएंगे और एरोमेटिक भी बनाएंगे, ठीक है। तो CO2 को आप ओपन करके अगर लिखते हो तो कैसे लिखोगे? CO2 को ओपन करके C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखो CO2। इसको आप चाहे इस तरह से रेट करवा लो, चाहे इसको इस साइड से रेट करा लो, कार्बोनिल ग्रुप की तरह रेट करा लो, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन की थी ना तुमने CO ग्रुप करके, उसी तरह से तुम्हें याद होगा मैंने कराया था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल RMGX के साथ। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है।
तो यहाँ पे हम बस हम CO को ले, अब तुमको COOH बनाना है इसलिए मैंने CO2 उठाया हुआ है। बस इसके साथ इन द एंड आपको बस क्या लगाना है यहाँ पे, अगर मैं एक इसको कार्बन दे दूँ, जैसे कार्बन यहाँ से मिल जाएगा CH3, और एक आपको इसको क्या देना है H, तो CH3COOH बनाना है। और H कहाँ से मिलेगा, जब हम सेकंड स्टेप में वाटर डालते हैं CH3MgMbr में। तो पहले स्टेप में ऐड करो MgBr पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, CH3 यहाँ लग जाएगा और MgBr यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो OMgBr बनने वाला, एक तो OMgBr बन जाता है, एक साइड डबल बॉन्ड रहेगा और एक साइड आपने मिथाइल लगा देना है, फिर डालना है इसमें H2O, ऐड कर दिया हमने MgBr यहाँ, CH3 यहाँ। ठीक है, तो CH3COO तैयार है हमारा। अब H लगाना है बस, तो वाटर डालो, तो वाटर के अंदर आपको फिर से वही बता देता हूँ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो MgBr क्या लेके जाएगा OH को, तो MgOHBr बाहर, बचा हुआ H इस O के साथ, तो CH3COOH ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कह रहा हूँ, इथेनोइक एसिड बन गया हमारा ये। ठीक है, अब आपको बस ऐसे चीज करना है कि मिथाइल की जगह बेंजीन आ जाए, मिथाइल की जगह आपको बेंजीन ले लोगे तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा, सारी रिएक्शन सेम रहेगी। इसको लिख दो, मैंने इसी में चेंज कर देना, मिथाइल की जगह बेंजीन ले लो, RMgX, ये MgBr ले लो, रिएक्शन CO2 से ही करना है, और प्रोडक्ट बना दो, और प्रोडक्ट बना दो क्या बनने वाला है। ठीक है, तो MgBr पॉजिटिव है, ठीक है, MgBr पॉजिटिव है, और ये पूरा का पूरा जो फिनाइल होगा वो नेगेटिव होगा, तो पूरा का पूरा फिनाइल कहाँ लगाओगे, इस कार्बन के साथ, MgBr कहाँ लगाओगे, O के साथ। सही है, ये वाला लिख लिया। तो यहाँ पे मैं फिर दूसरी रिएक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत से तेज बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। तो CO2 के साथ CH3MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने वही MgBr ले आओ यहाँ पे O के साथ, और पूरा फिनाइल लेके जाओ C के साथ, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, COO, इसके साथ लग जाएगा बेंजीन जो फिनाइल है, और O के साथ क्या लग जाएगा, MgBr। फिर ये तो पक्का ही है कि हाँ, जब भी ग्रिग्नार्ड रेड करेगा तो वाटर तो डलना ही डलना है, क्योंकि हमें MgBr को बाहर निकालना होता है। तो MgOHBr बाहर, बेसिक सोल्ट बाहर, बचा हुआ है यहाँ पे, और बताने की जरूरत नहीं क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। अल्काइल साइनाइड का हम करें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसमें 2 H2 डालने हैं आपने, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक H2 डालने पर ये क्या बनाता होता है, साइनाइड, अमाइड, और अमाइड से आपको वाटर बनाना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आता ही है। ठीक है, तो वो एक स्टेप पीछे है बस, ये CH3CN ये है साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। इसमें डालेंगे पहले 1 H2, आप 2 H2 इकट्ठे भी डाल सकते हो। ठीक है, या आप एक H2 डालो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं एक H2 ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो CO, और बचा हुआ 2 H हमने H के साथ लगा दिया, CONH2, ये बनता है अमाइड, इथेनामाइड बन जाएगा पहले, एसिडामाइड। उसके बाद एक H2 और डाल दो, तो ये तो आपने पहले भी बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया, CH3COOH प्लस NH3 पे हो जाएगा। ठीक है, O के साथ OH लग जाएगा, NH2 के साथ H लग जाएगा, NH3 बन जाएगा। ये वाला स्टेप तो हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो ये थी हमारी 5th प्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव से। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, जिसमें 3 हैलोजन लगे हों, और सबसे फेमस कंपाउंड तुम्हारे वो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफोर और आइडोफॉर्म होते हैं। उसमें ऑलरेडी एक कार्बन होता है, बट यहाँ पे मैं 2 कार्बन के एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी लगा दिया, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए, दूसरे कार्बन के साथ मैं तीन हाइड्रोजन अगर लगाऊं, ठीक है, तो बाकी क्या लग जाएगा उसके साथ,
एक बॉन्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 3 Cl लगा दो उसके साथ। इस तरह से मैंने ओपन करके लगा दिए। बाकी आप Cl3 इकट्ठा भी लिख सकते हो, CCl3, जैसे क्लोरल टाइप का कंपाउंड बनता था ना, वैसे ही है। तो इसमें आपने डालना है 3NOH, 3NOH डाल दो, तीनों सेल निकल जाएंगे। तीन NaCl निकल गए तो तीन OH लग जाएंगे इसकी जगह, CH3 3OH, ठीक है, ये आ जाएंगे इस तरह। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर OH दो इकट्ठे हो जाए या 3 OH हो तो H2 निकल जाएगा इसमें से, अनस्टेबल होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कोई भी एक H2 निकालना है आपने, ठीक है। तो ये में OH और एक H निकाल दो, ठीक है, H2, क्या बचा, COOH, तो ये बन गया तुम्हारा इथेनॉइक एसिड। और सेम रिएक्शन आप कर लो बेंजीन के ऊपर रख के, इसको C के साथ 3 Cl रख के, ठीक है, 3 OH होंगे वही, ठीक है, सेम रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, 3 OH रख हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। -H2 कर देना यहाँ पे, अनस्टेबल लिखकर, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड तैयार है ट्राईहाइड्रोजन डेरिवेटिव से, ठीक है। यहाँ पे भी आपने 3 NOH डालने, NOH डालो, KOH डालो, कोई भी बेस डालो, और 3 NaCl आप निकाल के ट्राईहाइड्रोजन डेरिवेटिव बना लो और बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। नहीं, ये कॉमन ही है।